हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। और दोस्तों, एलटी ग्रेड की परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक हैं, आने वाली हैं। 17 और 18 जनवरी में परीक्षाएं होनी हैं। अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि 8 जनवरी को ही एलटी ग्रेड के एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो चुके हैं। तो अगर आपने फिल किया है तो आप उसको एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। 17 जनवरी को सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परीक्षाएं होनी है। जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है ये मॉर्निंग शिफ्ट में होगी और जीव विज्ञान की परीक्षा आफ्टरनून शिफ्ट में होनी है। जबकि 18 जनवरी को अंग्रेजी की और फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा की परीक्षा होनी है। और अगर बात करें कला की और कृषि की तो ये 24 जनवरी को होनी है दोनों परीक्षाएं। उर्दू की जो परीक्षा है ये 25 जनवरी को होनी है और संगीत की परीक्षा 25 जनवरी को होनी है। तो ये शेड्यूल अक्टूबर में ही अपलोड हो गया था। तो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं, उसको डाउनलोड कर लें। देख लेते हैं कैसे क्या लिंक रहेगा। ये यूपी पीएससी की आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट दी जाएगा। जैसे ये बायोलॉजी के लिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे असिस्टेंट टीचर मेल या फीमेल बायोलॉजी। तो ये इस तरीके का यहाँ से लिखा देखिए, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है। और जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स आप फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ओटीआर नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड। उसके बाद में बात करें कि जब परीक्षा आप देने जाएंगे किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या लेकर के जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे अच्छा स्कोर हम करें, इस बारे में ये वीडियो बनाया है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो परीक्षा है दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम जो होने वाला है ये टिपिकली 30 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज़ के रहने वाले हैं, जो 30 मार्क्स के होंगे। और मेन सब्जेक्ट जो रहेगा आपका वो 120 नंबर का होने वाला है, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस ये होने वाले हैं दोस्तों, 150 नंबर के। और ड्यूरेशन जो रहने वाली है दोस्तों वो 2 घंटे की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता होनी चाहिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, अच्छी खासी है। अगर आप ऑप्शन नहीं जानते हैं तो तुक्के ना लगाएं, है ना। तो आपको 50-50 वाला गेम खेलना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अभी बीच में आप लोगों को। देखते रहें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए और 35% चाहिए एससी और एसटी के लिए। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इसमें मेरिट आपकी नहीं बनेगी। मेरिट डिपेंड करेगी कि डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर का। ठीक है, तो वो देख करके ही बताएंगे। तो फेज़ 2 में जो सब्जेक्ट्स का जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो ये सब्जेक्ट्स आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा उर्दू और म्यूज़िक भी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनका मेनली एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, कैसे बहुत अच्छा स्कोर करना है, कैसे मार्क्स अच्छे लेकर के आने हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो भी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं 9 to 12, जैसे सपोज़ करिए आप बायो के लिए अपीयर हो रहे हैं ना, बायोलॉजी के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो जो आपका कंटेंट है 9, 10th, 11th, 12th की बायो का, उसको एक बार देख करके जाएँ एनसीईआरटी से, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें देख सकते हैं कि किसका वेटेज, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहा है। जैसे कि एनाटॉमी इन बायो और द फ्रीडम मूवमेंट इन हिस्ट्री अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल ऐसे। और बाकी जैसे 30 मार्क्स की जो जीएस आने वाली है, देखिए वो भी मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। प्रायोरिटाइज करें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ से जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो डेफिनेटली पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा यूपी के कल्चर, एग्रीकल्चर, है ना, डांस वगैरह, जो डांस फॉर्म्स हैं अलग अलग स्टेट्स की। इसके अलावा जो यूपी के कल्चर, एग्रीकल्चर और करंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड एक बार देख जाएं। अगर आपने करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो 6 महीने की एटलीस्ट करंट अफेयर्स देख करके जाएं। और मैथ्स के अंदर एलजेब्रा और अर्थमेटिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बात करें अगर एग्जाम हॉल टैक्टिक्स की, तो इसमें आप 100% क्वेश्चंस श्योर वाले सॉल्व करें पहली बारी में। ये स्ट्रेटजी मैं हमेशा ही अपने कैंडिडेट्स को रिकमेंड करता हूँ कि भाई पहली बार में जो क्वेश्चंस आपसे होते चले जा रहे हैं 100%, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है और इसमें आपको पेन पेपर टेस्ट OMR फिल करना होगा। तो एक तो टाइम का ध्यान रखना है भाई, आपके पास में 120 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन हैं 120 मिनट के अंदर, तो जो 1 मिनट भी नहीं है आपके पास में एक क्वेश्चन के लिए देखा जाए, तो आपको 15 to 20 मिनट्स के अंदर अपनी जीएस खत्म कर लेनी है, यानी 30 क्वेश्चन वो कर लेने हैं। फिर जो टाइम बचेगा वो सारा का सारा आपको कोर सब्जेक्ट में देना है। और दूसरी टैक्टिक ये रहेगी कि अगर आप किसी क्वेश्चन में मान लीजिए गेस भी लगाना चाहते हैं तो 50% वाले में लगाएं। जहां आपको ये लगता है कि भाई 2 ऑप्शंस में से कोई एक सही हो सकता है, वहां आप एक बार को रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव है वो 1/3 है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आपको गेस चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है और आप ऐसे गेस मार के आ रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि वो गलत ही होगा, है ना। तो कोशिश ये करें कि पहले राउंड में 100% श्योर जिन क्वेश्चंस के बारे में वो कर लें आप। उसके बाद में आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें और 50% जो आपको लगते हैं कि इनमें से 2 में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, वहाँ आप एक रिस्क ले सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि सेफ़र साइड के लिए गेस ब्लाइंडली ना करें बिल्कुल भी। अगर आपका स्कोर यहाँ पर 100 के अप्रॉक्स है, 150 में से 100 प्लस जा रहा है, कैटेगरी पर डिपेंड करेगा वैसे कौन सी कैटेगरी में आप फाइट कर रहे हैं, तो उससे भी जो स्कोर है वो चेंज होगा। लेकिन फिर भी
अगर आपका स्कोर 100+ है तो आप मान के चलिए कि आपके चांसेस सिलेक्शन के हाई हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। बाकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम का, इस चीज़ पर डिपेंड करेगी मेरिट। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। और एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लें, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए और पेपर के एनालिसिस के लिए, कट ऑफ के लिए और रिजल्ट्स वगैरह के लिए, आगे के अपडेट्स के लिए आप साइंस बंकर्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें नोटिफिकेशंस के लिए दोस्तों। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज साइंस बंकर्स, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।